कमला चंद मेरा नाम है, उत्तराखंड से हूँ। पिछले साल पता चला 25 में मेट्रो सिटी रुद्रपुर भेजा गया। वहाँ ब्लड और प्लेट्स वगैरह डाउन हो गए थे। उसके बाद उन्होंने चेकअप किया, कंट्रोल नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इसकी जांच करवाई। जांच करवा के हम लोग जैसे बीमारी तो हम सीधे श्रीनिवास श्रीवास्तव नायडू सर के पास आए। तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया और सभी स्टाफ सभी लोगों ने काफ़ी सहयोग रहा हमारे साथ। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि किसी को अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम बोन मैरो की या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़े तो राममूर्ति में डॉक्टर नायडू सर के देख रेख में, उनकी पूरी टीम की देख रेख में होता है। कोई उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से हमको लोगों ने कहा भी था कि फर्स्ट टाइम है, क्या पता कैसा होगा, लेकिन हम नहीं घबराए। हमने कहा कि जय भी होगा। उन्होंने जिस हिसाब से हमें विश्वास दिया था कि हम ठीक करके भेजेंगे, तो इसीलिए हमने भी जो है यहाँ करा लिया और अब आज ठीक होके जा रहे हैं। हम आपसे भी किसी को भी इस तरह की परेशानी होती है तो हमारी उनसे गुजारिश है, राममूर्ति हॉस्पिटल में आके अपना इलाज सकुशल करा लीजिए। कैंसर के इलाज में एक और तरीका होता है ऑपरेशन। तो सन 2014 में हमने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यूनिट भी स्टार्ट करी आर कैंसर के बैनर में, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु जुड़े। इसके अलावा कैंसर सर्जरी में हमारे साथ ऑब्स गायनी के फैकल्टीज, ENT के फैकल्टीज, जनरल सर्जरी के फैकल्टीज और सुपर स्पेशलिटी में न्यूरो सर्जन हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रो सर्जन्स हैं, जो कैंसर की सर्जरीज में हमें अपनी अपनी स्पेशलिटी का सपोर्ट कर रहे हैं। और वो सर्जरीज हमारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी हो रही हैं और रोबोटिक सर्जरीज भी हो चुकी हैं। तो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी इस्टेब्लिश हो चुका है पिछले 12 साल से और हर तरह की कैंसर सर्जरीज भी हो रही है। अब तीसरा अस्त्र आता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी। हमारे कैंसर के इलाज में रेडिएशन सर्जरी के अलावा मेडिकल ऑन्कोलॉजी का भी बहुत जरूरत होती है और ये विभाग शुरू कर रहा था हमने आर कैंसर के बैनर में 2023 जब डॉक्टर श्रीनिवास ने हमारे साथ ज्वाइन किया। और अब हमारे यहाँ हर तरह की कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी राममूर्ति अस्पताल में हो रही है। और हाल ही में हमारे यहाँ हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दिशा ने भी ज्वाइन किया और हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की टीम ने, डॉक्टर श्रीनिवास और डॉक्टर दिशा ने मिलकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हाल ही में पहला सफल करा है। तो मैं बात करता हूँ डॉक्टर श्रीनिवास से कि जो पहला केस आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी सफल किया है, उस केस के बारे में अभी कोई जानकारी। एक महिला थी उत्तराखंड से, 47 ईयर ओल्ड का महिला थी। उनको पहली बार 1 साल पहले हमारे पास आया था कि लो बैक एक मतलब पीठ में दर्द। उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करके मल्टीपल माइलोमा एक ब्लड डिसऑर्डर है करके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट में पहला भाग होता है कि इंडक्शन कीमोथेरेपी, जो हमने इंडक्शन कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी दिया था। देने के बाद इस मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए फिट बना के हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराया था ऑटोलोगस के रूप में। तो जो केस के बारे में डॉक्टर श्रीनिवास डिस्कस कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि 1 साल से उसका इलाज चल रहा था, जिसमें कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी दी गई। और उसके बाद जब उसके शरीर से मल्टीपल माइलोमा के लक्षण खत्म हो गए, जो कि हमने लैब टेस्ट और वेरियस बायोप्सी से कंफर्म किया, उसके बाद उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उस पर डिसीजन लिया, जिससे ये पेशेंट को बीमारी दोबारा आने की चांसेस कम हो जाए। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 प्रकार के होते हैं, जैसे सर ने बताया, एक ऑटोलोगस और एक एलोजेन। इन दोनों में ही पेशेंट की को कीमोथेरेपी देते हैं, कंडीशनिंग थेरेपी देते हैं एंड उसके बाद हम उनमें स्टेम सेल्स, ऑटोलोगस में अपने खुद के स्टेम सेल्स, एलोजेनिक में जो हमारा मैच सिबलिंग हो गया, जिससे HLA मैचिंग हो गया, उनका स्टेम सेल्स देते हैं। सो उस पीरियड में जब पेशेंट का इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है, ब्लड और प्लेटलेट की बार बार रिक्वायरमेंट रहती है, किसी भी प्रकार का संक्रमण पकड़ सकता है, इन सब का ध्यान रखना रहता है, इन सबको टाइमली मैनेज करना रहता है एंड उसी प्रकार से हम एक सफल ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम कैरी आउट कर सकते हैं। जो मरीज अभी हमने पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें विशेष योगदान हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन श्री आदित्य मूर्ति सर का जाता है और हमारे चेयरमैन सर का भी जाता है। विजन जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया इसमें करने में, उन्होंने स्वयं ही उसकी
लिटरेचर पढ़ा, उसकी बारीकियां समझी और एक BMT रूम क्रिएट करा गया। उसके अलावा एक और BMT रूम क्रिएट करा, तो हमारे पास 2 BMT रूम है और बिल्कुल ICU की तरह हैं। और उसके हाइजीन के लिए 24 घंटे स्वीपर्स का अरेंज करना, उसके पेशेंट को टेक केयर करने के लिए नर्सिंग का अरेंज करना, और बिल्कुल इस तरह से रूम बनाया गया है कि किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में उतना अच्छा रूम नहीं हो सकता। पेशेंट की सुविधा भी, उसमें म्यूजिक सुनना भी है, उसमें टीवी भी लगा हुआ है। और आप विश्वास करेंगे उस मरीज को हमें 19 दिन क्वारंटाइन रखना पड़ा। हमने एम करा था कि वो मरीज को 30 दिन हमें क्वारंटाइन रखना पड़ेगा, लेकिन हमारी सशक्त टीम ने, चाहे वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी हो या हमारे टीम की, नर्सिंग की या स्वीपर्स की, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। जिस मरीज का TLC और प्लेटलेट 0 चला गया था और जब वो किसी भी संक्रमित हो सकता था, लेकिन हमारा इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया और 30 दिन की जगह वो 19 दिन में ही क्वारंटाइन करके हम उसको बाहर ले आए। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मैनेजमेंट का भी है, जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। इसके अलावा एक विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट का, जिनके बिना कि पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता था। क्योंकि जब हम पेशेंट से पेरिफेरल से निकालते हैं हीमोपोएटिक सेल्स, उसको जो एफेरेसिस करना होता है और हमें पेशेंट के अंदर वापस जाना होता है, उसका योगदान ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का रहता है। और इसमें उसकी विभागीय डॉक्टर मिलन जायसवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस टीम में हमारा बहुत योगदान दिया है। हमारे संस्थान में ये जो पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, इसमें हमने कंसल्टेंसी और मदद ली डॉक्टर विजय की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में और राजकोट में अपने किसी बड़े अस्पताल में कार्यरत है। उनकी कंसल्टेंसी से SOP बनी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसको हमने फॉलो करा और एक हम सफल रिजल्ट के। इसी टीम में शामिल थे हमारे क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर रोहित, जिनके एडवाइजरी से भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में हमें मदद की। और आने वाले समय में भी जो हम आगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, चाहे वो एलोजेनिक हो, मतलब कि दूसरे सिबलिंग से लिया गया हो, या ऑटोलोगस जो कि मरीज से, सभी मेंबर्स का पूरा एक टीम की तरह से काम होते हुए हम अपने इंस्टीट्यूट को प्राउड बनाएंगे और सफल इलाज करके हम सोसाइटी को भी हेल्प करेंगे।